हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में एक्सटर्नल मेमोरी का पार्ट्स आपको पढ़ाएंगे। इससे जो पहले जो हमने जो चैप्टर आपको लिया था, हमने जो आपको मतलब पढ़ाया था, उसमें हमने इंटरनल मेमोरी के बारे में बात किए थे, रैम और रोम के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। अब देखते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। जो मेमोरी आपकी होती है टू टाइप्स होती है। नंबर वन इंटरनल और सेकंड नंबर पे एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी हैज आल्सो टू टाइप्स, फर्स्ट इज अ रैम एंड सेकंड इज अ रोम। रैम एंड रोम आल्सो हैज अ टाइप्स। वो हमने आपको पहली से पहले ले वीडियो में आपको बना के भेज दिया। अब बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी। इट इज नीड फॉर यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है इसको हम ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, और इसकी जो आवश्यकता होती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे हार्ड डिस्क आती है। क्या आती है? हार्ड डिस्क यानी कि एचडीडी, जिसको बोलते हैं एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको कहते हैं एचडी। इट इज आल्सो कॉल्ड एचडीआर, हार्ड एचडीडीआर विंचेस्टर डिस्क। जो हार्ड डिस्क का जो नाम है एचडी भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, या फिर विंचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं। It was introduced in 1954 by IBM team led by रे जॉनसन। जो हार्ड डिस्क था उसकी जो इंट्रोड्यूस किया गया हार्ड डिस्क को कब? 1954 में। आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक ये कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसमें लीड कर रहे थे टीम को कौन? रे जॉनसन ने। हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज अ पायलट। जो हार्ड डिस्क होती है वो बनी होती है किससे? डिस्क से बनी होती है, डिस्क के कलेक्शन से बनी होती है, जिसको क्या कहते हैं? प्लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट। ईच प्लेटर रिक्वायर्स टू रीड ऑब्लिक राइट हेड्स, वन फॉर ईच साइड। जो भी प्रत्येक जो प्लेटर होता है रिक्वायर्ड्स होता है उसके लिए क्या? रीड और राइट्स करने के लिए हेड, वन फॉर ईच साइड। ईच प्लेट्स हैज द सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स टू स्टोर डेटा। प्रत्येक प्लेटर्स पे क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं जिन पे डेटा स्टोर किया जाता है। अ ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर्स इज कॉल्ड सिलेंडर। जो मतलब ट्रैक लोकेशंस होते हैं जहां यहाँ पे कट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करा सिलेंडर कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। हार्ड डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। जो हार्ड डिस्क होती है वो कोटेड होती है यानी वो आवरण होता है उसका कैसा? मैग्नेटिक मटेरियल से होता है। इट हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इट कैन स्टोर अप टू 8 टीबी ऑफ डेटा। यानी हार्ड डिस्क क्या होता है? बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। वर्तमान समय में कम से कम इसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 8 टीबी, यानी 8 टीबी की भी जो हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। द डिस्क रोटेट एट अ वेरी हाई स्पीड। जो डिस्क रेट रोटेट होता है वो क्या होता है? वेरी हाई स्पीड, वरिंग फ्रॉम 5400 टू 15,000 आरपीएम, यानी कि रोटेशन पर मिनट। जो डिस्क का जो रोटेशन होता है कितना होता है? 5400 से लेकर के 15,000 तक होता है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। आरपीएम मींस रोटेशन पर मिनट। चलिए अगला देखते हैं सीडी रॉम के बाद। अगला किसके बारे में देखते हैं? सीडी रॉम। सीडी रॉम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 650 एमबी टू 900 एमबी। जो सीडी रॉम का जो स्टोरेज होता है 650 से लेकर के 900 एमबी तक का होता है, मेगाबिट्स तक होता है। सीडी कम्स इन टू साइजेस। सीडी की टू साइजेस में आती है। द स्टैंडर्ड सीडी with 120 mm diameter and mini CD with 80 mm diameter। जो स्टैंडर्ड सीडी होता है उसका जो डायमीटर होता है 120 mm डायमीटर होता है। जो छोटी जो सीडी होती है, स्मॉल होती है, उसका 80 mm डायमीटर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीडी रोम। सीडी रोम कितने प्रकार का होता है? टू टाइप्स का होता है। नंबर वन आपका था सीडीआर और दूसरा होता है आपका सीडीआर डब्ल्यू। सेकंड आपका क्या था? सीडीआर डब्ल्यू। जो सीडीआर होता है उसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। These disks can record data only once but can read data over and over again। जो सीडीआर होती है यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होती है, इनमें डेटा को केवल एक बार रिकॉर्ड किया जा सकता है, बट रीड क्या होता है? अगेन टू अगेन किया जा सकता है। अगली बात होती है सीडीआरडब्ल्यू का, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सीडीआरडब्ल्यू पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल।
It allows us to erase the previously recorded data. We can write new data on a CDRW disk multiple times. जो CDRW होता है इसमें डेटा को पुनः बार बार लिखा भी जा सकता है, बार बार मिटाया भी जा सकता है। अगला बात करते हैं यहाँ पे हम किसका, डीवीडी का, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका डीवीडी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी इन्वेंटेड इन 1995। जो डीवीडी का जो आविष्कार हुआ था 1995 में हुआ था। अर्लियर नेम ऑफ डीवीडी वाज डिजिटल वीडियो डिस्क। इससे पहले डीवीडी का जो नाम था वो क्या था, डिजिटल वीडियो डिस्क था। A DVD can hold 7.4 GB to 17 GB ऑफ डेटा। जो डीवीडी होती है 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। There are two types of data. DVD-R, you can record data only once. Same वही DVD-RW, you can erase and record data many times. यानी जो DVD-R होता है उस पे हम केवल वन टाइम डेटा को राइट कर सकते हैं और मिटा बार बार सकते हैं, रीड कई बार उसको कर सकते हैं। यानी कि एक बार डेटा जो DVD-R होता है उस पे हम डेटा को केवल एक बार क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं केवल, और रीड क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। इसको हम मिटा नहीं सकते, इसको यानी कि इरेज नहीं कर सकते हैं। किसमें, हम DVD-R में। ठीक है, DVD-R में हम डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं। ओनली वन टाइम राइट एंड रीड अगेन टू अगेन एंड वी कैन नॉट इरेज इन DVD-R। जो DVD-RW होता है इसमें क्या होता है, हम डेटा को बार बार इरेज कर सकते हैं और बार बार राइट कर सकते हैं। बार बार डेटा इरेज कर सकते हैं, बार बार डेटा को क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं बार बार डेटा को। किसमें, DVD-RW में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला है ब्लू रे डिस्क। क्या है, ब्लू रे डिस्क। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ब्लू रे डिस्क क्या होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जो आपका ब्लू रे डिस्क है, द नेम ब्लू रे disk is derived from the blue violet laser which is used to read and write this type of disk. It can hold data 25 GB to 50 GB। यानी जो ब्लू रे जो डिस्क होती है, जो ब्लू रे डिस्क है उसमें क्या है, 25 GB से लेकर 50 GB तक का डेटा को राइट किया जा सकता है, यानी कि होल्ड किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। और इसका जो डेरिव फ्रॉम किससे हुआ था, ब्लू वॉयलेट लेजर से। किससे, जो ब्लू रे डिस्क जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है ब्लू वॉयलेट लेजर से। अब अगला बात करेंगे हम फ्लैश ड्राइव। It is a small and portable flash memory data storage device. It is removable and rewritable. जो फ्लैश ड्राइव होती है वो बहुत ही स्मॉल और पोर्टेबल होती है, इसको रिमूवेबल एंड रीराइटेबल भी कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव इज आल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव और थंब ड्राइव। जो आप लोगों का पेन ड्राइव होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। ये आपका कैसा होता है, रिमूवेबल होता है और रीराइटेबल भी होता है और पोर्टेबल भी होता है और स्मॉल भी होता है। इट कैन होल्ड डेटा अप टू 2 TB और मोर। यानी ये भी जो है, जो पेन ड्राइव्स होती हैं वर्तमान समय में 2 TB से लेकर के अधिकतम तक की आ रही हैं। अगला बात करेंगे यहाँ पे, जो अगर नेक्स्ट है यहाँ पे मेमोरी स्टिक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, मेमोरी स्टिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिएगा ध्यान से, मेमोरी स्टिक्स। A memory stick is a removable flash memory card. मेमोरी स्टिक्स कम इन द फॉलोइंग वैरायटी। जो मेमोरी स्टिक्स होती हैं एक प्रकार का क्या था, रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है। जो आप लोग अपने मोबाइल फोन्स में डालते हैं, कैमरे फोन्स में डालते हैं जो मेमोरी कार्ड, उसको क्या बोलते हैं, क्या मेमोरी स्टिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मेमोरी स्टिक्स। नंबर 1 मेमोरी स्टिक्स है, हम यहाँ बात करेंगे मेमोरी स्टिक प्रो की। किसकी बात करेंगे, मेमोरी स्टिक्स प्रो की। इंट्रोड्यूस इन 2003। जो मेमोरी स्टिक जो प्रो था वो 2003 में आया एज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ सोनी एंड सैंडिस्क। इट इज अवेलेबल इन स्टोरेज साइज अप टू 2 GB। जो ये जो सबसे पहले आया था मेमोरी स्टिक प्रो, इसका जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में सोनी और सैंडिस्क के द्वारा, और इसका जो वर्तमान साइज है कितना, 2 GB तक के जो है अवेलेबल था। मेमोरी स्टिक ड्यूओ एंड मेमोरी स्टिक प्रो ड्यूओ। मैजिक गेट, it is copy production technology introduced by Sony in 1999. It is a form of DRM यानी कि digital right management that allows for protected content to be transferred to and from a memory card and utilized on a device. जो मैजिक गेट था ये भी क्या था, कॉपी, इसमें क्या था आपका कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी थी। मतलब इसके कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था सोनी ने किया था 1999 में।
ये क्या होता है, फॉर्म ऑफ डीआरएम यानी डिजिटल राइट मैनेजमेंट के थ्रू था। इट अलाउज फॉर प्रोटेक्टेड कंटेंट टू बी ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम अ मेमोरी कार्ड एंड यूटिलाइज ऑन अ डिवाइस। इसमें क्या था, मतलब आपका जो भी डेटा था वो क्या था, रहता था सिक्योर रहता यानी प्रोटेक्टेड रहता था, जिसपे आप ही का कॉपीराइट्स होता था। जब आप किसी पे ट्रांसफर करेंगे तभी आपका डेटा जो ट्रांसफर हो जाए होगा। तो ये जो वीडियो था इसमें हमने आपको इसमें हमने पढ़ाया एक्सटर्नल मेमोरी। जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं इसको, और इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो जाता है, सीडी डीवीडी हो जाता है, डी हो जाता है, ब्लू रे डिस्क हो जाता है, फ्लैश मेमोरी हो जाता है, और मेमोरी स्टिक्स हो जाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सब लगे रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए। और ये वीडियो सभी के लिए अवेलेबल है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी क्लास जो भी हो। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद जय भारत।